तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ट्राइंगल चैप्टर का है, क्लास 10 सीजीपीएससी सीबीएसई सबके लिए एक है। तो इसमें क्या दिया रहता है कि सबसे पहले एक ट्राइंगल दिया रहता है, ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है, इससे बी सी से एक पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल के अंदर में, तो उसको हम लोग नाम दे देंगे क्या, डी ई। तो डी ई क्या हो गया, पैरेलल टू बी सी। और जो बाकी जो दोनों साइड बची हुई है दोनों को वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब थ्योरम ये बोलता है कि इफ अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है तो जो दोनों साइड है बचे हुए वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगे। कैसे, ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। अब मेन एग्जाम में इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को देते हैं, तो कैसे प्रूफ करेंगे, इसका एक तो ट्रिक है। सबसे पहले इसमें हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अब कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे हम लोग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे, एक ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। क्या ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर ई से, यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। डी से भी एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे भी 90 डिग्री गिरेगा। और डी और सी को ज्वाइन कर देंगे, बी और ई को ज्वाइन कर देंगे। बस ये दो कंस्ट्रक्शन हम लोग को करना है। और लिखेंगे कैसे इसको, देखो यहाँ पे जो ई से परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ किए इसको बोल लेंगे एम, डी से जो परपेंडिकुलर इसको बोल लेंगे एन। तो मैं लिख दूंगा कि ई एम परपेंडिकुलर टू ए डी। क्या लिखूंगा, ई एम परपेंडिकुलर टू ए डी। ऐसा मैं क्यों लिखा, क्योंकि ये जो ई एम है ये किससे परपेंडिकुलर है, ए डी पे गिरा ना 90 डिग्री, तो किससे परपेंडिकुलर होगा, ए डी से। सिमिलरली दूसरा क्या लिखूंगा, डी एन परपेंडिकुलर टू ए ई, डी एन परपेंडिकुलर टू ए ई, ठीक है। और ये तो हम लोग ज्वाइन किए हैं बस, तो इसको क्या लिख देंगे, ज्वाइन क्या क्या ज्वाइन किए, सी डी और बी, ठीक है, सी डी और बी। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग को इतना लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद मेन आता है क्या, डायरेक्ट प्रूफ आता है। तो प्रूफ, पॉज कर। अब देखो इसका प्रूफ हम लोग करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए अब मैं पूरा कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा तो शायद समझ में नहीं आए सबको, तो मैं एक ट्रिक बताता हूं इसमें। अब वो ट्रिक क्या है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। तो कैसे इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, सबसे पहले मैं इसको लाऊंगा ए डी बाई डी बी। कैसे लाऊंगा, मैं ले लूंगा फ्रॉम ट्राइंगल ए ई डी, फ्रॉम ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल बी डी ई। कौन कौन सा लिए है याद रखना, ए डी ई और लेफ्ट वाला ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल और लेफ्ट वाला नीचे से, है ना। तो कौन सा है ट्राइंगल, बी डी ई। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं दोनों का क्या कर दूंगा, एरिया डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, एरिया को डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, तो एरिया ट्राइंगल ए ई डी बाय एरिया ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी क्या होगा, ए ई डी जो ट्राइंगल है उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ए ई डी का क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू इस ट्राइंगल का बेस क्या होगा, ए ई डी का, जहां पे 90 डिग्री गिरेगा वही क्या होगा, ट्राइंगल का बेस होगा। 90 डिग्री कहां पे गिरा, ए डी पे, तो बेस क्या हो जाएगा, ए डी।
तो इस ट्राइंगल का हाइट क्या हो जाएगा, बेस क्या हो गया AD, हाइट क्या हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये EM, क्या हो जाएगा EM। अब देखो ट्रिक के हिसाब से ऊपर वाला हम लोग को मिल गया क्या, AD मिल गया। अब नीचे में DB रहना चाहिए, नीचे में DB रहना चाहिए। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो हाफ तो आएगा ही, है ना, हाफ तो लिख देते हैं यहाँ पे, हाफ आ ही जाएगा। उसके बाद जो हम लोग को चाहिए, क्या चाहिए, DB चाहिए, तो DB लिख देंगे। और फिर हम लोग को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ AD और DB चाहिए, तो हाफ हाफ कैंसल हो जाएगा, है ना, हाफ हाफ कैंसल हो जाएगा, AD DB बचेगा। EM तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो केवल AD DB बचेगा, EM, तो EM लिख दो, क्या हो जाएगा EM, ये कैंसल 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 कैंसल, क्या बच जाएगा AD बाय DB। अब इसको क्या मान लो, इक्वेशन 1 मान लो। अब दूसरा सेम चीज एक बार और करेंगे, किसके लिए, AE बाई EC चाहिए। इसमें कौन सा ट्राइंगल लेंगे, दो, तो फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा लेंगे। अब इस बार पहले क्या लिए, AED लिए थे, अब क्या लेंगे, ADE लेंगे, क्या लेंगे ADE। एंड अब कौन सा लेंगे ट्राइंगल, नीचे से कौन सा लेंगे, इधर वाला लेंगे। देखो पहले क्या लिए थे, BDE लिए थे, अब क्या लेंगे CED लेंगे, क्या लेंगे CED। तो इससे अब दोनों का एरिया क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड कर दूंगा, एरिया ट्राइंगल ADE, है ना, बाय एरिया ट्राइंगल CED। अब चलो कौन बताएगा ट्रिक के हिसाब से, ADE ट्राइंगल का क्या हो जाएगा एरिया, हाफ इंटू क्या चाहिए ऊपर में हम लोग को, AE चाहिए, तो AE लिख देते हैं, AE परपेंडिकुलर पहले वाले में क्या लिए थे EM, कौन सा बच गया है DN बचा है, तो DN लिखो, है ना। नीचे में हाफ इंटू क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल का बेस क्या हो जाएगा, क्या चाहिए नीचे में, क्या चाहिए लिखो, क्या लिखना है अब DN, कैंसल 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 कैंसल, क्या बचा AE बाय EC, AE बाय EC। इसको क्या मान लूंगा, इक्वेशन सेकंड मान लूंगा, समझे, नोट करो, पॉज कर। देखो अब इतना हम लोग कर लिए, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग बना लिए एकदम इजीली ट्रिक से। अभी हम लोग को केवल और केवल एक नोट पॉइंट लिखना है, उसके बाद दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, फिर हम लोग का काम खत्म। अब वो नोट पॉइंट क्या है कि हम लोग का जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या था, कोई बताएगा। यहाँ पे देखो AD और DB वो एरिया के हिसाब से बताना, एरिया ट्राइंगल कौन सा था पहले, AED, है ना, बाय एरिया ट्राइंगल बताओ शिवा, BDE, है ना। और क्या था, एरिया ट्राइंगल ADE, और नीचे में क्या था, एरिया ट्राइंगल CED, है ना। तो अब मेन बात, ये दोनों ट्राइंगल तो एक ही है ना, एक बार ऐसे लिए एक बार ऐसे लिए, तो दोनों वाला तो ऊपर वाला दोनों तो क्या है, इक्वल है, लेकिन नीचे वाला दोनों इक्वल है कि नहीं है, इसी के लिए एक तो नोट पॉइंट लिखना है, क्या लिखना है, सिंस triangles between same parallel lines are equal। अभी मेरे को बताओ ये जो ट्राइंगल है BDE और CED कौन कौन सा है, BED और CED। अभी हम लोगों को कंडीशन क्या दिया था, गिवन क्या है, DE पैरेलल टू BC,
ये वाला लाइन DE BC से पैरेलल है। नोट पॉइंट क्या है? ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल। अब ये दोनों ट्रायंगल दोनों के बीच में है, बिटवीन में है, तो दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, और डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा? वो प्रूव हो जाएगा। तो अब डायरेक्टली हम लोग को क्या लिखना है? देयरफॉर अब ये दोनों भी क्या हो गया? इक्वल हो गया, तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे AD बाय DB इज इक्वल्स टू AE बाय EC, और लास्ट में लिख देंगे, क्या लिखते हैं सब? हेंस प्रूव। ठीक है, तो नोट कर लो, खत्म अब ये वाला बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम तुम्हारे एग्जाम के लिए।